नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। कमोडिटी फटाफट की शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे फियरलेस रिपोर्टिंग की वजह से कैट की विंग AIJGF की तरफ से हमें सम्मान मिला है फियरलेस रिपोर्टिंग, और साथ ही ये भी कहा गया है कि खबरों को निष्पक्षता के साथ रखने के लिए उन्होंने इस सम्मान को ET Now स्वदेश को दिया है और कहा है कि हर खबर अनबायस तरीके से हम दर्शकों को पहुंचाते हैं। खास करके ज्वेलरी मार्केट में जिस तरह से हम खबरों को रखते हैं, चाहे वो कंज्यूमर्स के लिहाज से हो या ज्वेलर्स के लिहाज से हो, और सिर्फ बड़े ज्वेलर की नहीं, यहाँ पर छोटे ज्वेलर्स की भी बात कही जाती है, और हम सिर्फ वॉइस ऑफ ज्वेलर ही नहीं, वॉइस ऑफ कंज्यूमर के तौर पर भी उभरे हैं। और इसलिए कैट जो सबसे बड़ी देश की ट्रेड बॉडी है, उसकी विंग AIJGF ने ये सम्मान ET Now स्वदेश को दिया है। आप सभी दर्शकों का इसके लिए बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शो की शुरुआत आज हम करेंगे सोने और चांदी के साथ, क्योंकि कल की भारी बिकवाली के बाद आज जो रिकवरी दिख रही है गोल्ड और सिल्वर में, अब इससे क्या होगा? क्या ये रिकवरी आगे भी बढ़ेगी? क्या ये तेजी टिकाऊ है? आज की तेजी भरोसा करनी चाहिए या इंतजार करने में फायदा है? हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे। हम आपके गोल्ड सिल्वर से जुड़े ही सवाल नहीं, क्रूड, मेटल्स और एग्री मार्केट के भी सवालों के जवाब आपके लेंगे। अगर आपके पास सवाल है तो आप हमारे नंबर 9136934065 इस नंबर पे आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये सवाल हमारे दोनों मेहमान आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। चलिए मनोज जी, सबसे पहले गोल्ड में बताइए, कल की भारी बिकवाली किसी को उम्मीद नहीं थी इतनी तेज गिरावट आएगी। क्या लग रहा है आज जो हल्की तेजी, हल्की रिकवरी कह लें, ये टिकाऊ है या फिर से दबाव बन सकता है? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। बिल्कुल, यहाँ पे कल बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली थी। उसके पीछे मुख्य वजह यह रही कि जो न्यूज आई कि इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर की डील हो रही है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो रिस्क प्रीमियम था सोने में वो निकलता हुआ नजर आया। तो एक बड़ा दबाव जो है कल के सत्र में देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल अभी जो लंबी अवधि के फंडामेंटल है वो इंटेक्ट है। एक हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेरी रिएक्शन जो है कीमतों में देखने को मिला है। दूसरा, यहाँ पे जो दिसंबर मंथ की एक्सपायरी है वो भी करीब है, तो उसके पहले भी एक बार जो है लोग यहाँ पे मुनाफा वसूली करना चाहते हैं। कल यहाँ पे यूएस फेड की मीटिंग के मिनट्स भी जारी होंगे, तो उसके पहले भी थोड़ा कॉशियस अप्रोच जो है निवेशकों में देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि इस सप्ताह जो है थोड़ा दायरा सोने में बना रह सकता है, लेकिन डाउनसाइड यहाँ से लिमिटेड नजर आती है, क्योंकि कल हम ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन जो है सोने की कीमतों में देख चुके हैं। तो हमारा मानना है कि $2588 इंटरनेशनल मार्केट में और 74,400 भारतीय बाजारों में एक मजबूत सपोर्ट जो है सोने में बना रहेगा। थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ से आ सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है लंबी अवधि का वो पॉजिटिव ही नजर आता है। शॉर्ट टर्म में हम एक बार फिर कीमतों को 77,000 भारतीय बाजारों में और इंटरनेशनल मार्केट में $2680 से $2700 तक जाते हुए देखेंगे। तो अगर यहाँ से थोड़ी और गिरावट आती है तो वो निवेश के लिहाज से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। और गिरावट का कितना मतलब मनोज जी, अगर क्लियर कर दे वो लेवल तो लोगों को आसानी होगी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 74,400 एक मजबूत सपोर्ट रहेगा, तो 75,000 से 74,800 के दायरे में अगर भाव आते हैं तो वो एक बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल होंगे, और 74,400 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाइंग किया जा सकता है। छोटी अवधि में हमारा मानना है कि 77,000 फिर एक बार यहाँ देखने को मिल सकता है। ओके, और लंबी अवधि के निवेशक भी 74,400 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं मनोज जी? लंबी अवधि के निवेशक भी बिल्कुल यहाँ पे गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि लक्ष्य भी यहाँ पे जो लंबी अवधि के हैं वो बड़े हैं। तो लंबी अवधि के जो निवेशक हैं वो बिल्कुल जो है डिप्स में बाय करें, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो 72,000 के आसपास का रखें, और ऊपर में लक्ष्य जो है यहाँ पे 80,000 से 86,000 तक के जो है रखे जा सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब भी ले लेते हैं। अखिलेश जी भी है। अखिलेश जी, सबसे पहले आपका सवाल मैं चांदी से शुरू करूंगा। चांदी के दर्शक हैं, एक VK जैन है नाम इनका, दिल्ली से इन्होंने फोन किया है। इनका सवाल है कि 90,125 रुपए में चांदी बाई कर रखा है, इनको हो रहा है नुकसान, अब क्या करना चाहिए? बने रहने में फायदा है क्या? चांदी कभी भी इस तरह के वाइल्ड मूव देती भी है, बहुत दूर भी नहीं है इनके बाइंग भाव से। क्या सलाह देंगे अखिलेश जी इनको? देखिए, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट जो करेक्शन आ रहा था, हमने एक करेक्शन यहाँ पे देखा है, और
हालांकि इसको मैं डॉलर इंडेक्स से थोड़ा रिलेट करना चाहूंगा। डॉलर इंडेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी थोड़ा सा अपसाइड के लिए इंटैक्ट है, और यहाँ पर 110-11 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो वॉलेटाइल मूव्स में हो सकता है कि चांदी में थोड़ा सा और गिरावट आए, बट मुझे लगता है कि लेने के लिए कोई भी डिप आता है तो वो उपयुक्त टाइम होगा। अगर लेवल स्पेसिफिक बात करना चाह रहे हैं तो अभी यहाँ पर 87,750 के नीचे के स्टॉप लॉस से ट्रेड को आप कैरी कर सकते हैं। अगर यहाँ से चांदी, जिनको अभी बेस मेटल्स का सपोर्ट भी मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि जिंक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट लिया है, और कहीं ना कहीं कॉपर भी हो सकता है इस लाइन के अंदर पैरेलल हो, तो इसका सपोर्ट मिल सकता है, और यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी हम देख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 90,000 के भाव जल्दी दिखने चाहिए, और अगर उनके ऊपर भाव निकलते हैं तो वापस से 94-95 तक की रेंज चांदी में देखने को मिल सकती है। जी, अगले दर्शक हमारे साथ महावीर हैं बंगलुरु से। इनका सवाल है कि गोल्ड, कॉमेक्स गोल्ड वापस से $2812 तक जाएगा क्या, और चांदी में गिरावट की उम्मीद ये रखे हुए हैं, क्या चांदी नीचे में $28.5 तक आएगी क्या? मनोज जी क्या सलाह देंगे महावीर बंगलुरु जी को? कॉमेक्स गोल्ड के लिए सबसे पहले बताइए, $2812 यानी रिकॉर्ड के आसपास वापस से जाएगा सोना कॉमेक्स पर? बिल्कुल, वर्ष 2025 में सोना फिर एक बार नए हाई की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि जो लंबी अवधि के फंडामेंटल है सोने के वो इंटेक्ट है, उसमें कोई बड़ा बदलाव अभी देखने को नहीं मिला है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे 2025 में हम नए हाईज जो है वो सोने में फिर एक बार बनते हुए देखेंगे। वैसे हमारा मानना है कि $3,000 तक जो है एक बार सोना इंटरनेशनल मार्केट में वर्ष 2025 में जा सकता है, और भारतीय बाजारों में भी 90,000 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो बने रह सकते हैं यहाँ पे। अभी भी वर्ष 2025 में बेहतर रिटर्न जो है बनने की संभावनाएं नजर आती है। ओके, और $28.5 तक चांदी आ सकती है क्या गिरकर, मनोज जी? सिल्वर में हमारा मानना है कि 29.80 जो है वो काफी अहम सपोर्ट रहेगा, और भारतीय बाजारों में 86,000 के आसपास। उसके नीचे अगर यहाँ पे अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पे बड़ी जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हमारा मानना है कि 29.80 तक कीमतें एक बार देखने को मिल सकती है। उसके नीचे की संभावनाएं थोड़ी कम नजर आती है, और वो एक अच्छे लेवल होंगे बाइंग के लिहाज से। तो अगर ये यहाँ पे बाइंग के लिए वेट कर रहे हैं तो उन लेवल के आसपास बाइंग किया जा सकता है। अखिलेश जी आप भी एक सलाह दे दीजिए, आपको लग रहा है क्या दिसंबर के महीने में $2812 तक कॉमेक्स गोल्ड जा सकता है क्या? दिसंबर मंथ पे तो अभी नहीं कह सकते, मुझे लग रहा है रेंज बाउंड रहेगा। अप साइड जो कैप लग रहा है वो 2710 के आसपास तक लग रहा है, और नीचे ये कहीं ना कहीं जो इसने मेजर सपोर्ट बना रखा है 2580 2545 तक बना रखा है। तो 2545 के ऊपर जब तक गोल्ड में भाव बने हुए हैं तो यहाँ पर जो ओवरऑल मोमेंटम है वो तेजी का ही लग रहा है। और ये इस साल तो नहीं, बट हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तक हम 2875 तक गोल्ड को आता हुआ देखें। तो डिप्स पे बाई की रणनीति ले सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि अच्छी एक रैली देखने को मिल सकती है वापस। गोल्ड सिल्वर के काफी सवाल आ रहे हैं। निशु हैं मथुरा से, 87,620 रुपए में 50 किलो चांदी इन्होंने खरीद रखी है। मनोज जी क्या करना चाहिए? 87,620 फायदे में है, निकल जाएं, बने रहें? होल्ड रखें, और मेरा मानना है कि एक 87,150 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 88,800 पे 50% जो है प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और 88,800 के भाव आते हैं तो फिर अपने कॉस्ट का एक स्टॉप लॉस रिवाइज कर ले, और ऊपर में 89,500 तक एक बार पूरी मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर में आगे क्या रहेगा, इनका सवाल यह है कॉपर को लेकर। आप बताइए अखिलेश जी, कॉपर में क्या करना चाहिए कृष्ण को? देखिए, काफी मिला जुला कारोबार हम कॉपर पे देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ टाइम की चार्ट्स को देखें तो यहाँ पर 802 से लेकर 812-13 एक रेंज बनाई हुई है। हालांकि मुझे लगता है कि 812 के ऊपर जब तक कॉपर नहीं जाता तब तक इसी तरह का एक रेंज बाउंड फैशन में बाजार देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई ट्रेड पोजीशन लेनी है आपको तो यहाँ पर 812 के लेवल का इंतजार करें। वो लेवल ब्रिज करता है तो 806 के स्टॉप लॉस से आप कॉपर को खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही भाव 827 से 30 की रेंज में देखने को मिल सकते हैं। ओके जी, चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। हर्ष हैं जयपुर से। नेचुरल गैस का टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, ट्रेड के लिए ये लेना चाह रहे हैं? टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए मनोज जी हर्ष को।
वर्तमान लेवल पे रिस्क रिवार्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं दिखता है विश मोहन जी। अगर यहाँ पे गिरावट आती है 288 86 की रेंज में तो वहां ले सकते हैं। पोजीशन अगर ऑलरेडी ली हुई है तो 285 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। ऊपर में 302 303 एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। अगले दर्शक हमारे साथ है, अमित है नासिक से। क्रूड इन्होंने बाई कर रखा है 5,900 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने बाई की है 172 रुपए में। अखिलेश जी आपके जानना चाह रहे हैं कि क्रूड में क्या करना चाहिए। 5900 के स्ट्राइक की कॉल बाई है। अभी लग रहा है इसमें डाउन साइड अभी रिमेन है, और मुझे लगता है कि फर्दर प्राइजेस एक बार डिप आना चाहिए अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट का। पर कॉल ऑप्शन बाय का है तो मुझे लगता है कि 5850 फ्यूचर के रेफरेंस से इस पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। उसके नीचे आता है तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करें। अगर कोई फ्रेश पोजीशन इसमें बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि 59 की यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करना चाहिए। 195 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 20-30 पॉइंट अगर इसमें गिरावट आती है 170 के आसपास, तो आप ये ऑप्शन को बाय करें। 150 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि ये जो ऑप्शन है वो 350 तक की रेंज में देखने को मिल सकता है जी। क्रूड पर अखिलेश जी की सलाह आपको ये मिली, उनको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पर अखिलेश जी को दिख रही है। और इनकी जो कॉल है वो है क्रूड को 5,895 रुपए में बेचने की सलाह है। टारगेट अखिलेश जी का है 5,780 से 5,705 का, 5,935 का इसे लगाना है। फ्यूचर्स में ये कॉल अखिलेश जी की तरफ से है। अगले दर्शक हमारे साथ जितेंद्र कुमार हैं चेन्नई से। चांदी खरीदना है, लंबी अवधि के लिए खरीदना चाह रहे हैं। 80,000 रुपए तक चांदी आ सकती है क्या? मनोज जी लग रहा है 80,000 तक चांदी आगे? हाल फिलहाल में तो ऐसी संभावना नहीं लगती है, लेकिन हमारा मानना है कि 86,000 86,500 वहां तक एक बार कीमतें आ सकती है। जिस तरह से हम जो इंटरनेशनल अभी न्यूज जो चल रही है सीज फायर को लेकर के, तो 80,000 तक के स्तर अभी तो संभावित नजर नहीं आते हैं। पर हाँ 86 86,500 के रेंजेस में आए तो लंबी अवधि के लिए वहां पे निवेश जो है किया जा सकता है। जी आपके फॉलोअर है संदेश मेहता है गुजरात से। 3 लॉट चांदी का खरीदना चाह रहे हैं, बाई लेवल पूछना चाह रहे हैं कि मनोज जी बाई लेवल बता दीजिए, किस लेवल पे खरीदे चांदी को? बिल्कुल। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया विश्व मोहन जी की 86,500 से 86,000 अच्छी रेंज है। और अगर वहां से कभी और थोड़ा डीप लगता है 85,000 तक, तो वहां पे और ऐड कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है वो 84,000 के नीचे का मेंटेन रख के चले। छोटी अवधि में हमारा मानना है कि 96,000 और 2025 के आखिर तक 1,20,000 तक हमारा मानना है कि चांदी के जो भाव है वापिस आ सकते हैं। तो उस लिहाज से लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। अवधि के लिए खरीदारी की सलाह। लेकिन हमने रिद्धि सिद्धि जेम्स एंड ज्वेलरी के उज्जवल अग्रवाल से सिल्वर मार्केट को लेकर बातचीत भी की थी। उनसे जानना चाहता कि चांदी की डिमांड किस तरह की चल रही है, किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है और आगे मार्केट चांदी का कैसा दिख रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब उन्होंने क्या दिए, आइए सुनवाते हैं आपको। बताइए सर, चांदी का मार्केट कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है चांदी मार्केट में? नमस्कार पहले सभी को। आप देखिए कि यहाँ पे जिस हिसाब से फर्स्ट टाइम जयपुर में सिल्वर शो ऑर्गेनाइज हो रहा है, उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया रिस्पांस है। ग्राहकों का रिस्पांस, ग्राहकी अच्छी हो रही है। दाम जो कम हुए हैं उसका कुछ फायदा दिख रहा है? दाम भी कम हुए हैं और जयपुर इतना बढ़िया स्टेशन है ना, मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरा, उस हिसाब से बहुत बढ़िया सा चांदी का रिस्पांस आ रहा है यहाँ पर। चांदी में क्या ज्यादा खरीदारी हो रही है? फ्यूजन से मीन्स मतलब ये है कि गोल्ड और सिल्वर कॉम्बिनेंट लगा के कुछ मिक्स मैच करके कुछ फ्यूजन और एंटिक्स। ओके, एंटीक पीस ज्यादा यहाँ पर बन रहा है। जी, और इसी के साथ साथ इम्पोर्टेड भी ज्वेलरी हमने लोगों ने रखी है। ओके सर, चांदी को लेकर, प्योरिटी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। क्या लग रहा है ये जो ज्वेलरी बन रही होगी चांदी की, इसमें किस प्योरिटी की चांदी का इस्तेमाल होता होगा? ये सब 92.5 में एक्सपोर्ट ज्वेलरी। हाँ बिल्कुल, एक्सपोर्ट ज्वेलरी एक्सपोर्ट में जो होती है। आप जब भी बेचते होंगे तो क्या प्योरिटी का क्या लोग कस्टमर मांगते हैं? स्टैंपिंग करा हुआ होता है 92.5 बिल में पूरा लिख के देते हैं। बिल्कुल रीसेल में बिल्कुल लोग कहीं भी जाए, किसी भी स्टोर बिल्कुल पर हॉलमार्क कराओ, कहीं भी कराओ। अभी खैर हॉलमार्किंग का तो हुआ नहीं वैसे, बट 92.5 का पूरा होता है। ओके, 925 का उसके सर्टिफिकेट में पूरी तरह से। जी बिल्कुल। कोई कस्टमर सेल भी है जहाँ पर लोग जाके शिकायत भी कर सकते हैं कि नहीं मैं तो रीसेल में गया तो मुझे 925 बोल के कम दे दिया गया, इस तरह की भी बातें कहीं पे आती है? ना ऐसा कुछ अच्छे सिटीज में अगर आप करते हैं, अच्छे व्यापारी जो करते हैं, कोई भी ऐसी कोई शिकायत कहीं नहीं है। ओके, चांदी को लेकर क्या लग रहा है सर? दाम जिस तरह से कम अभी हुए हैं, आगे क्या लग रहा है, आगे क्या दाम तेजी से बढ़ेंगे? चांदी बिल्कुल गोल्ड के माफिक, गोल्ड से ज्यादा ग्रो कर रहा है अभी
चांदी का मार्केट बहुत अच्छे से जाने वाला है ऊपर, क्योंकि गोल्ड बहुत ऊपर हो गया और आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। ओके और चांदी में जो जो क्रिएशन हो रहे हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा सा मार्केट जाने वाला है इसका। ओके, तो ये थे चांदी के कारोबारी उज्जवल जैन साहब, जो यहाँ पर चांदी के बारे में बता रहे थे कि ग्राहकों का मूड क्या है। सॉरी, उज्जवल अग्रवाल थे रिद्धि सिद्धि जेम्स एंड ज्वेलरी के, जो चांदी में बता रहे थे कि किस तरह की खरीदारी हो रही है, ग्राहकों का रिस्पांस क्या है और आगे सिल्वर मार्केट कैसा रह सकता है, वो उन्होंने बताया। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और कमोडिटी की बात कर लेते हैं। मेटल्स पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी, एक कॉपर पे चर्चा हुई थी। मनोज जी, मेटल्स में जिंक में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी है, इसके अलावा जिंक के अलावा जिंक के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, पहले ये बता दीजिए। और बाकी पूरे ही मेटल्स पैक में अगर आपको चुनना हो जहां आपका कन्विक्शन ज़्यादा है, आपको लग रहा है वहां तेज़ी बढ़ सकती है, वो कॉल भी बता दीजिएगा। जिंक में यहाँ पे फंडामेंटल पॉजिटिव ही है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है और सप्लाई के कंसर्न्स भी है, तो उसके चलते हम एक अच्छी तेजी जो है यहाँ पे बनी हुई थी और आज जो मोमेंटम है वो और भी यहाँ पे एक्सटेंड होता हुआ नजर आया है। तो हमारा मानना है कि जिंक यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा काउंटर, और शॉर्ट टर्म में 292 से 300 तक के जो स्तर है वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। डाउनसाइड हम देख रहे हैं कि 275 स्ट्रांगली जो है जिंक होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर दूसरे मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी हम देख रहे हैं कि कीमतें जो है 238 के अपने सपोर्ट्स लेवल को स्ट्रांगली होल्ड कर रही है और इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें 2600 के स्तर के ऊपर बनी हुई है। जिस तरह से न्यूज आई थी कि रुसाल जो है एल्यूमिनियम का जो उत्पादन है वो 6% जो है घटा सकता है, तो उसके चलते भी यहाँ पे कीमतों में सपोर्ट जो है वो बने रहेंगे। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि एल्यूमिनियम का जो दिसंबर वायदा है उसको 242 के स्तर पर खरीदना चाहिए 239 के स्टॉप लॉस से, और यहाँ पे 2 से 3 दिन के लिए 248 तक के लक्ष्य जो है वो रखे जा सकते हैं। तो ये सलाह मेटल्स पे आपकी आ रही है। अखिलेश जी, कॉपर पे आपसे बात हुई थी, जिंक पे आप बताइए, जिंक में अच्छी तेजी है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस आप यहाँ से देख रहे हैं और किस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए जिंक को? बिल्कुल, चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आया है 283 के आसपास। तो मुझे लगता है 1.5 से 2 रुपए अगर जिंक करेक्ट होता है तो डेफिनेटली बातें बाय कर सकते हैं, मार्केट पे भी कर सकते हैं। 281.25 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, ग्रेजुअली 291.95 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के। 291 से 95 रुपए तक के टारगेट के लिए जिंक खरीदने की सलाह अखिलेश जी की तरफ से है। 282 रुपए 50 पैसे के लेवल पे खरीदे, 281 रुपए 25 पैसे का एसएल भी यहां पर लगा लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में सबसे पहले बात धनिया की करते, जहां पर जबरदस्त तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली दिखी। करीब करीब 2.5% गिरकर धनिया का दिसंबर वायदा बंद हुआ 7825 रुपए के करीब। मनोज जी, धनिया में बताइए आगे के फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं? जो करंट लेवल है वो कंफर्टेबल लग रहे हैं आपको? लग रहा है कि खरीदारी करनी चाहिए या वेट करें और नीचे आने का? क्या लग रहा है धनिया में क्या होगा सर अब? नहीं, धनिया यहाँ पे ओवरऑल ये साल पॉजिटिव ही नजर आता है। हमने एक अच्छी रैली बनते हुए देखी थी। 8040 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, तो वहीं से प्राइजेस जो है वो रिट्रेस होती हुई नजर आई है। और यहाँ पे न्यूज भी आई थी कि जो गुजरात है वहाँ पे सोइंग थोड़ी सुधरती हुई दिख रही है। हालांकि इस बार धनिया की सोइंग लेट है, तो एग्जैक्ट जो सोइंग के नंबर है वो 15 दिसंबर तक जो है स्थिति क्लियर होती हुई नजर आएगी। लेकिन हमारा मानना है कि निश्चित रूप से इस साल जो है सोइंग कम होगी और फंडामेंटल बेहतर रहेंगे, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी जो है काफी कम हुआ है गत वर्ष की तुलना में। तो धनिया में यहाँ पे अगर और थोड़ा सा 100 रुपए का डीप आता है 7700 के आसपास, तो दिसंबर का वायदा यहाँ पे लेकर के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो 7440 का रखें, और ऊपर में हमारा मानना है कि 8040 तक के जो लक्ष्य है वो रखे जा सकते हैं। ओके, आप बताइए मसालों पर आपका नजरिया क्या है अखिलेश जी, हल्दी, धनिया और जीरे पर? देखिए काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, बिकॉज धनिया ही सबसे बढ़िया अभी स्ट्रक्चर लग रहा है चार्ट्स पे भी, और मुझे लगता है कि इसमें एक लंबी रणनीति बना के काम करना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन मिलता है 200 से 250 पॉइंट का, अप्रोक्सीमेट 7700 तक की रेंज में आता है, और इवन थोड़ा और डिप मिलता है 7400 तक भी। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। 7200 के इसमें पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है कि ग्रेजुअली जो भाव है 9500 इवन 10,000 के ऊपर भी आने वाले साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये पोजिशनल आउटलुक धनिया में रख सकते हैं। वही जीरा मुझे लगता है रेंज्ड कमोडिटी है, और यहाँ पे बोथ साइड स्विंग्स देखने को मिलेंगे। हाल फिलहाल अभी करंट कंडीशन की बात करें
तो 25,000 के ऊपर जीरे कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना चाहिए। 25,275 का इसमें स्टॉप लॉस लगे। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 24,300 से लेकर 23,200 तक की रेंज में आ सकते हैं। तो ये रेंज बाउंड फैशन में काम कर रहा है, और वही टीएमसी भी मुझे ऐसा लगता है कि एक रेंज में काम कराएगा। अपसाइड जो रेंज है 15,700, नीचे 12,200, एक ब्रॉडर रेंज बनी हुई रहेगी, और इसी रेंज के अंदर ये वायदा ट्रेड कराएगा जी। बता दीजिए मनोज जी, ग्वार की चाल कैसी दिख रही है आपको? बहुत ही दायरे में कारोबार है विश्व मोहन जी। हम देख रहे हैं कि बहुत ही सीमित दायरे में ग्वार सीड और ग्वार गम बने हुए हैं। दायरा बना रह सकता है, लेकिन अब यहाँ पे डाउनसाइड नहीं लग रही, क्योंकि निचले स्तरों से हम बार बार जो है सपोर्ट जो है वो आते हुए देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक रेंज जो है ग्वार सीड, अगर दिसंबर वायदा की बात करें तो 5,120 से 5,350 ये रह सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं अगर ग्वार गम की बात करें तो यहाँ पे 10,100 से 10,650 ये रेंज जो है बनी रह सकती है। ओके, चलिए ग्वार के बाद अब बात कर लेते हैं। दो दर्शक है, क्रूड पर ही सवाल है। पहले दर्शक है हसमुख है गुजरात से, क्रूड में क्या करना चाहिए? अखिलेश जी, क्रूड में इनको क्या करना चाहिए हसमुख जी को? ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स पे जो भाव चल रहे हैं मेरे हिसाब से इन्हीं भाव पर, और या अप टू 5900 के आसपास यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। 59,135 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 5780 5705 तक देखने को मिल सकते हैं। तो सेल की रणनीति सकते हैं, या फिर आप पुट्स के अंदर काम कर सकते हैं। 59 पुट में किस स्ट्राइक के पुट खरीदना चाहिए अखिलेश जी? पुट आप खरीद सकते हैं, यहाँ पे 195 के आसपास पुट चल रहा है 5900 का। तो 20 एक पॉइंट अगर नीचे मिलता है 175 के आसपास, तो पुट आप बाय करें। 150 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। पूरे मंथ के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे 350 के आसपास तक के भाव देखने को मिल सकते हैं दिसंबर वाले में जी। अखिलेश जी, एक दर्शक हैं भूमिका है अहमदाबाद से, 5500 स्ट्राइक की क्रूड की पुट इन्होंने खरीद रखी है। क्या सही स्ट्रेटजी है क्या, या काफी आउट ऑफ मनी है ये? बिल्कुल काफी आउट ऑफ द मनी लग रहा है, और नीचे मुझे लगता है वापस से क्रूड 5700 5650 पे वापस से सपोर्ट लेगा, अगर डिप मिलता भी है तो इतनी दूर की स्ट्राइक प्राइस से शिफ्ट ले ले। और बिकॉज इतना आउट ऑफ द मनी बेसिकली जो होती है कॉल्स, वो व्हाटएवर ऑप्शंस जो होते हैं वो गल जाते हैं, और मतलब इस तरह का स्ट्रेटजी बनाने से अवॉइड ही करना चाहिए। आउट ऑफ मनी ना जाए, पता चला कि आपका पूरी प्रीमियम ही खत्म हो जाए, गल जाए, उससे अच्छा है ये थोड़ा नजदीक का ले। अगर आउट ऑफ मनी में तो इतना भी डीप ना जाए। परवीन है पुणे से, टर्मरिक पे मनोज जी का व्यू इनको चाहिए, सवाल ही इन्होंने ऐसे भेजा है। मनोज जी बता दीजिए टर्मरिक पर आपका आउटलुक क्या है? दायरे का ही ट्रेड है विश्व मोहन जी। यहाँ पे 13,740 एक सपोर्ट बना हुआ था, और आज हमने मार्केट में वो टूटते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि एक बार 13,300 13,200 जो है डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पे व्यू, और नीचे में और वर्तमान लेवल से लगभग 300 रुपए की गिरावट जो है अगले 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे 13,850 के ऊपर अगर कीमतें टिके तो ही फिर बढ़त देखने को मिलेगी, नहीं तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव बना रह सकता है। क्या मनोज जी और अखिलेश जी, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के ज़्यादातर सवालों के जवाब दिए। कई सारे रिपीटेटिव सवाल थे, सोने चांदी पे ज़्यादा आ रहे थे, वो सवाल हमने शामिल नहीं किए हैं। कोशिश करेंगे कल के शो में उन सवालों को हम शामिल करें। तो कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।